जैसे आपको याद है मैंने कहा था कि गर्म मौसम अपना काम दिखाएगा। डर इस चीज का लगता है कि अगर इन्होंने बेहंगम अंदाज से किया तो कहीं फिर फैल ही ना जाए। लेकिन अगर हम सही तरह चलते रहे तो ये कोरोना उतना डैमेज नहीं कर सकेगा। हमारा 2% भी नहीं, 0.5% के करीब चलेगा। अभी जो हमारा पाकिस्तान का है वो तो 0.5% से भी नीचे है। इंडिया पाकिस्तान दोनों का एक ही, बल्कि इंडिया का थोड़ा हमसे बेहतर है कि उनकी पॉपुलेशन हमसे 5 गुना है और उनकी डेथ्स और इन्फेक्शन हमसे डबल है। डेथ्स 3 गुना है और इन्फेक्शन डबल है, लेकिन हमारी भी ठीक जा रही है। आपने अगर हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर ही काम करना है ना, तो उससे भी आपके मुल्क में जो डेथ होने का इम्कान है वो 50 लाख है। लेकिन जिस तरह आप लोगों को भूख से मार रहे हैं, इस तरह तो आप इथोपिया और सोमालिया और वो बन जाएंगे जहां, बल्कि वो भी मुल्क अब दोबारा रिकवर करना शुरू हो गए हैं। आप तो पता नहीं कौन से वाला मुल्क बन जाएंगे जहां ना किसी को बस खाने को होगा ना पीने को होगा, हर कोई भूख से निढाल होगा। सर यहाँ पर रुक जाइए, काफ़ी क्वेश्चन मेरे जहन में इकट्ठे हो गए। आपने कहा अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं तो 50 लाख अमवात हो सकती हैं। अमेरिका में सर 60,000 के करीब वो पहुंच गए हैं और वहाँ पे लोगों ने बैंड बजा दिया है ट्रंप की। जो उसकी रेटिंग्स आ रही थी कोरोना के इब्तदाई दिनों में और इससे पहले, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था बाइडन से। अब बाइडन जो है वो आगे जा रहा है और उसकी ब्रीफिंग्स की वजह से, उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से वो इल्ज़ाम लगाने पे मजबूर हो गया चाइना पे कि चाइना जो है मुझे इलेक्शन हरवाने के लिए ये कोरोना जो है वो वहाँ पे आया। तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे ये सूरत हाल बनती है, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव से 1 लाश 2 लाश उठती हैं, तो वो तो फिर लोगों ने जो सत्यानाश कर देना, तो बाहर आ जाना है। देखिए मैं खुदा ना खास्ता आपको ये तरगीब नहीं दे रहा कि 50 लाख लोगों को मरवाएं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोरोना जो है ये खतरनाक नहीं है। लेकिन जिस तरह आप कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह आप कोरोना को डील कर रहे हैं, ये कोई तरीका ही नहीं है कोरोना को डील करने का। मरना तो सभी ने है, लेकिन भूख से मरना बेहतर है या हंसी खुशी चलते चलते मरना बेहतर है? डर डर के जीना बेहतर है या आराम से जीना बेहतर है? कौम को आप बता दें क्या करना है। और अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाना चाहते आप, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे 50 लाख लोग मरेंगे। और अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाना तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन। ये वाला लॉकडाउन तो सोल्यूशन ही नहीं है। ये तो यार, ये तो किसी सूरत कोई सोल्यूशन नहीं है। फायदा रिजल्ट ही कुछ नहीं आ रहा। यानी बिजनेस बंद, लोग सड़कों पे, ये सोल्यूशन है? और फिर जिस तरह कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, ट्रंप ने अगर इल्जाम लगाया है तो ट्रंप का प्रॉब्लम यह है कि ये उसका इलेक्शन ईयर है। उसने पूरी कोशिश की कि उसने पिछले 3 साल में जो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करके वो अच्छा ऊपर ले आया था, ये 100% था कि ट्रंप जीत जाएगा, 100% अपनी तमाम तर भोंगियों के बावजूद। लेकिन कोरोना उसको पड़ गया, वहां पे गुर्बत आ गई, लोग सड़कों पे निकल आए। अब वो बेचारा पहले दिन से कोशिश करता रहा लोगों को समझाने की कि भाई कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको रिलैक्स करके लो। लेकिन वो ये एंटिसिपेट करने में नाकाम हो गया कि हर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें डेथ कितनी हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी जो है उसका ख्याल था कि 0.1% पे डेथ रहेगी। जो उसके एडवाइजर्स ने शुरू में उसको एडवाइस किया था वो 0.1% किया था। तो 0.1% की डेथ्स जो थी वो तो बहुत बीमारियों में होती हैं और वो तो मतलब है टॉलरेट हो सकती हैं, लेकिन वो 2% की तरफ चल पड़ी। अब 2% तो एक बड़ी डेथ रेट है, वो तो करोड़ों में चला जाता है। अगर बात 2-1 लाख पे रह जाती तो वो इकोनॉमी को खोल के एकदम अपनी इज्जत बना देता। अब भी वो इकोनॉमी को खोलने की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी खोलना, अब लोग इतना डर चुके हुए हैं इतनी डेथ्स के साथ कि वो खुद भी नहीं बाहर निकलना चाहते। लोग वहां एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, और 30% वो लोग जिन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है वो कहते हैं भाई बिजनेस खोलो, हमें रोटी तो दो ना। फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज की है? रोटी। दूसरा, अमेरिकन जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमें आप हमारे जो बेसिक राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हमें देता है, द राइट टू असेंबल, द राइट टू फ्री स्पीच, इस पे आप कदगन लगाएं। तो कोरोना जो है वो राइट टू असेंबल पे कदगन लगाता है, ये उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट अलाउ नहीं करती। तो वहां तो उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन देखें वो एक बहुत अमीर मुल्क है, 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वही खान भी मिसाल देता है कि उन्होंने 2 खान साहब बोलते बहुत है। ओ खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं बोलता ना, मैं लॉकडाउन स्मार्ट करा के फारिग कर देता और लोगों को कल से काम पे लगा देता। जैसे चैनलों पे डेड बॉडीज दिखाने में पाबंदी है, वैसे मैं पाबंदी लगाया था कि कोरोना के बारे में डिस्कशन ही नहीं हो सकती।
और लोग अपने अपने काम पे लग जाते। इक्का दुक्का डेथ्स होती रहती। कितने लोग रोज मरते हैं आपको पता है ना पाकिस्तान में? बिटवीन 3,500 से 4,500 लोग रोज मरते हैं और अब रोजाना। और अब कोरोना ने अभी तक कितने मार दिए? 325। और अब रोजाना जो है ना सर 20 से 25 लोग मरना शुरू हो गए हैं। तो 20 से 25 लोग तो कोई चीज ही नहीं ना। यानी कि फिर देखिए, मेरा पॉइंट समझे, आप स्मार्ट लॉकडाउन करें और उसके बाद कोरोना का खौफ फैलाना बंद करें और लोगों को काम करने दें। आपका स्मार्ट लॉकडाउन जो है, वो जो इन्फेक्शन इस वक्त आपकी 500-600 की तकरीबन एवरेज चल रही है, ये गिर के 10-20 पे आ जाएगी। कल खान साहब जो गए हैं, कल अब फवाद चौधरी इनके कान के अंदर जो है वो बातें कर रहा है खड़ा होके, और पूरा पाकिस्तान जो है वो देख रहा है। उधर पेंस जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसका ये हाल है कि वो एक हॉस्पिटल में गया है, कोरोना पेशेंट से मिल रहा है, उन लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं लेकिन इसने मास्क नहीं लगाया हुआ। और ये दुनिया के हर मुल्क में ऐसी कोई ना कोई मिसाल जो है वो मौजूद है। तो सर फिर अवाम ने किस तरह अमल दरामद करना है जब लीडरशिप ही नहीं कर रही, वो ये मैसेज दे रही है कि कोई मसला नहीं है, तो फिर क्या हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जो लीडरशिप है वो आप बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं, तो उसका फुकदान है बहुत सख्त पाकिस्तान में। एट द सेम टाइम वो फुकदान आपको दुनिया में बड़ी जगहों पे नजर आ रहा है, कोई शक नहीं। आपके बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी पहले बड़े फ्रैंक थे, लेकिन अब वो अपनी बिल में बिल्कुल डर के दबक के बैठ गए। बड़ा खुश ना हाथ में लाइसेंस सारे नाल जाके कि मैं मिल के आया। जो मेरा मौकफ है वो ये है कि जब आप एक जहन बना देंगे ना सभी ने पहनना है, तो जो मास्क के बगैर होगा ना वो फिर अलग-अलग नजर आएगा। अभी आपने वो जहन नहीं बनाया, जहन साजी नहीं की है, तो आपको जहन साजी करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को ये संजीदगी से लेने की जरूरत है कि ये बीमारी 50 लाख जाने ले सकती है, और अगर हम 50 लाख जाने बचाना चाहते हैं, जो हमें बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश करनी चाहिए, तो फिर हमें फौरी तौर पर एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, जिससे इकोनॉमी पूरी खोल दी जाए। और इकोनॉमी खोलते वक्त गवर्नमेंट को 5,000 अरब के कर्जे बहुत लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर दबा के बांट देने चाहिए। इस वक्त आपका इन्फ्लेशन रेट नीचे आ चुका है और आप बड़े आराम से अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको 4%, 3% पे ला सकते हैं। अगर आप उसे 3 और 4% पे ले आए तो आपको 18वीं तरमीम को छेड़ के अपना पैसा रेज करने की जरूरत नहीं है। आप इंटरेस्ट रेट से जो पैसा बचाएंगे वो आप खर्चे के लिए अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी दीजिएगा, अपने क्योंकि मेन खर्चा तो फेडरल गवर्नमेंट का एक इस्टेब्लिशमेंट होती है और एक सरकारी मुलाजमीन होते हैं, या थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो सरकार करती है। डेवलपमेंट है, फिर वो जो महकमे जो हैं जो नुकसान में जा रहे हैं, PIA, उन महकमों तो आपको चाहिए फौरी तौर पर गेट रिड ऑफ सारे वो हैं। लेकिन मुझे जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं वो इस वजह से है कि आप कह रहे हैं कि ये कर्जे दें 5,000 अरब के देने पड़ेंगे, आपकी इकोनॉमी बंद रहनी है। और लान जा रहे ने अमीना ते सुपर टैक्स वो लगा ले, वो कुछ नहीं होना उससे। किसी अमीर के पास इस वक्त पैसा नहीं है, दो ना है कि गरीबों का खर्च होना है, कोरोना वास्ते खर्च होना है। देखें, आए और आके हमसे पैसे छीन ले, हम जो आपको तनख्वाहें बांट रहे हैं नहीं बांटेंगे। साढ़े तो भी लग जाना जिन्हें तनख्वाह बहुत ही होना तो भी लग रहे हैं जी। तो मतलब है जब हम ही नहीं आपको देंगे तो आपको क्या देनी है? नहीं, ये क्या सोच है? ये देखे ना, जब ये ब्यूरोक्रेटिक सोच है, जो ब्यूरोक्रेसी जिसको टारगेट दिया गया कि अब आपने हमें 4,100 अरब इकट्ठा करके देना। आपको पता ना इन्होंने टारगेट गिरा दिया हुआ है। जी, अब तो बहुत 5,100 अरब का जो पहले खान साहब 8,000 अरब की बढ़के मारते थे। देखें, नॉन स्टॉप 20% इंटरेस्ट रेट टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। आप पीछे चले जाएं 1900, मैं कब से इसको वॉच कर रहा हूं, 1991 से मैं डेटा देख रहा था। 1991 से लेके इस गवर्नमेंट के आने तक हर साल 20% कलेक्शन में इजाफा होता गया। ये मुशर्रफ के दौर में भी हुआ है, ये नवाज शरीफ के, ये बेनजीर के, ये पीपल्स पार्टी के, और नवाज शरीफ के इस दौर में तो ये इजाफा कमाल का हो गया, डबल हो गया। ये डबल कर दिया इन्होंने। अब वो भी नहीं पूरा होना, अब इनसे वो भी पूरा नहीं हो रहा। आखिरी 3 महीने तो खैर कोरोना। और वो क्यों पूरा नहीं हो रहा? उनके दौर में एक मईशत में रहल पहल थी, एक इकोनॉमी चल रही थी, उस चलती इकोनॉमी में से टैक्स कलेक्ट करना कोई मसला ही नहीं था। अब आपकी इकोनॉमी बंद पड़ी हुई है, ऊपर से आपने इकोनॉमी को कोरोना के साथ लॉकडाउन करके बंद किया हुआ है। अब आपके पास पैसे नहीं है। अब आपके चंद बड़े सरमायादार जिनके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है वो रह गए हैं, और वो आपने उनको इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। वो कंस्ट्रक्शन से वाइट करके अगर वो अपना फायदा कर लेंगे, आवाम का तो फायदा वो नहीं कर सकते।